तो 24,500 के रेजिस्टेंस से भी अपन ट्रेड प्लान करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड और ग्राफ तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये सिनेरियो जो टीओटी के अकॉर्डिंग। गुड इवनिंग, मैं दामोदर शर्मा। आज पोस्ट मार्केट करते हैं 4 अगस्त 2026 का 9:30 से स्टार्ट करते हैं। आज एक एक्सपायरी है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि डाटा बहुत तेजी से चेंज होगा। स्टार्ट करते हैं, एडवांस फीचर से स्टार्ट करते हैं। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप 9:15 की शिफ्टिंग है, जो टाइम अपने लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट साइड नो शिफ्टिंग है, ठीक है। अभी के लिए रेजिस्टेंस साइड आते हैं। रेजिस्टेंस अपना 24,600 पर ओआई चेंज, ओआई वॉल्यूम तीनों के कारण है, जिसमें से सिर्फ वीकनेस बॉक्स अपन को ओआई चेंज का दिख रहा है 24,650 पे। वो अपन चेक कर लेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वैसे तो अपने एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये बिल्कुल स्पॉट के पास में है तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। चेक कर लेते हैं, ग्राफ खोल के इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओआई चेंज था, ओआई चेंज ये कभी 100% था, वहां से अभी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी नंबर बड़े हैं, 83% के आसपास है, नंबर बड़े हैं, तो अपन इसको ध्यान में रखेंगे। जब तक ये हमारे 75 से नीचे नहीं हो जाता तब तक अपन इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जब तक येलो बॉक्स में है तब तक ये अपने लिए डेंजर जोन में है। रेजिस्टेंस मतलब या तो स्ट्रॉन्ग या एसटीटी हो सकता है, अगर ये इंक्रीज करती है तो ठीक है। सपोर्ट साइड आते हैं। सपोर्ट अपना 24,600 पर है, ये भी तीनों के कारण है, वॉल्यूम, ओआई, ओएचएस तीनों के कारण। और ना ही कोई ऊपर बड़ा नंबर है और ना ही नीचे कोई बड़ा नंबर है। एक 50 के आसपास ये नंबर है, लेकिन ये इतने बड़े नंबर नहीं है। अगर इंक्रीज होंगे तो अपन को दिखेंगे, फिर अपन ये चेक कर लेंगे। अभी के लिए अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हेडर चेक कर लेते हैं। टीवीआईटीएम पुट का ज़्यादा है कंपेयर कॉल के। एलटीपी चेंज कॉल साइड का पॉजिटिव है, पुट साइड का नेगेटिव है, पुट साइड का नेगेटिव है। मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे चल रहा है और कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, पुट के प्रीमियम घटे हुए हैं। ये शायद कल रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, रिसेंटली अभी ट्रेडिंग डेज में ना कुछ चेंजेस हुए हैं, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। नहीं तो अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो कॉल के प्रीमियम घटते हैं। अगर मार्केट सपोज कल की क्लोजिंग से नीचे खुलता है तो कॉल के प्रीमियम घटने चाहिए थे, लेकिन ये घटे नहीं है, ये इंक्रीज करें। और पुट के बढ़ने चाहिए थे और ये माइनस में है। कल से ट्रेडिंग टाइम में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके कारण ये हो सकता है। इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ओआई चेंज चेक कर लेंगे अपन। ओआई चेंज को अपन परसेंटेज ग्राफ से चेक करेंगे हमेशा। सुबह के समय दोनों इंक्रीज करते हुए ही दिखते हैं। कॉल के राइटर इंक्रीज कर रहे हैं तेजी से, पुट के राइटर भी इंक्रीज कर रहे थे, बट पुट के अब रुक गए हैं, जिसका जो रिजल्ट लाइन है पीई माइनस सीई वो अपन को बेरिश दिखा रहा है। डेल्टा कॉल को फेवर कर रहा है, ठीक है। अब अपन डाटा को आगे चलाते हैं और देखते हैं, जैसे जैसे डाटा बताएगा वैसे वैसे अपन प्रिडिक्ट करेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के लिए रेजिस्टेंस 24,600 पे, सपोर्ट भी 24,600 पे, ठीक है। और मार्केट चल रहा है अभी, अपने मार्केट बीच में चल रहा है, तो अपन एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। 3-3 मिनट बढ़ाएंगे अपन आगे। किसी लेवल पे मिलता है तो अपन चेक करेंगे, डाटा रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केट आया 24,600 के रेजिस्टेंस पे, 24,600 के रेजिस्टेंस पे आया। एक ये जो ऊपर जो वीकनेस थी ना, ये इंक्रीज करने लगी। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में है, ये वीकनेस इंक्रीज करने लगी। अपन को देखना है कि इसका साथ देने के लिए क्या ये दोनों भी आ रहे हैं क्या। और इसके अलावा एक ये भी 70 नियर बाय 75 के आसपास है, तो एक बार इसको भी अपन चेक करेंगे परसेंटेज ग्राफ को। अगर ये इंक्रीज कर रहे होंगे तो फिर अपन को अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस एसटीटी हो जाएगा। बिल्कुल ये इंक्रीज करने लग गए, ये भी इंक्रीज ही कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है, ओआई और ओआई चेंज तीनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सपोज ये इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का वीकनेस ऊपर आ जाएगी, RRWS। ये सिनेरियो जो टीओटी के अकॉर्डिंग ये बुलिश सिचुएशन हो जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉल का ट्रेड ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। कॉल का ट्रेड प्रेफरेबल रहता है। अपन यहाँ से पहले पुट की प्लान कर रहे थे, पर ये इंक्रीज परसेंटेज पे इंक्रीजिंग होता हुआ देख के रुक जाएंगे, और फिर अगली कैंडल में प्रेडिक्ट करा था वही कि ये और तेजी से इंक्रीज करने लग गया। और एक चीज़ और, आज एक्सपायरी है तो डाटा तेजी से चेंज भी होगा, तो उसको भी अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्केट 24,650 के सपोर्ट पे आया, तो क्या सपोर्ट से यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। सपोर्ट से ट्रेड के लिए चाहिए था मुझे
कि ये जो वीकनेस यहाँ आई ना, ये यहाँ आती 24,650 पे जो वीकनेस आई ना, वो 24,700 पे आती ना, यहाँ से 24,600 से वीकनेस डायरेक्ट 24,700 पे आती, तो अपन जरूर 24,650 के सपोर्ट से ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन अभी के लिए क्या होगा, अगर 24,650 के से अपन ट्रेड प्लान करेंगे तो अपना टारगेट भी यही वाला होगा, 24,650 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होगा, जो मिलना जब तक ये राइटर हैं वो नहीं चाहेंगे वहां तक मार्केट आए। तो अभी के लिए अपन 24,650 के सपोर्ट से तो कोई प्लान नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। डाटा में 24,600 का सपोर्ट अपने लिए बेस्ट होगा, या फिर यहाँ परसेंटेज इंक्रीज करने का वेट करेंगे अपन। मार्केट नीचे आ गया लेवल के 24,650 से परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज ग्राफ खोल के चेक कर लेंगे। 24,650 से परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इस सिचुएशन में अभी अगर अपन को 24,600 का रेजिस्टेंस भी मिलता है ना, तो अपन एक रिस्की ट्राई कर सकते हैं। बस अपन को चाहिए ये कि 24,650 के के परसेंटेज ग्राफ डिक्रीजिंग हो, और ये इंक्रीजिंग में 96 है, ये सही है अपने लिए, ये फेवरेबल सिचुएशन है अपने लिए। बस ये और डिक्रीज करते जाएंगे तो अपन 24,600 के रेजिस्टेंस से ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं मिलता है नहीं 24,600 के रेजिस्टेंस पे अपन को, नहीं 24,600 के सपोर्ट पे आया मार्केट। 24,600 के जब सपोर्ट पे आया तो एक बार चेक कर लेंगे सपोर्ट की में क्या सिचुएशन है। सपोर्ट में अभी भी नीचे कोई इतनी वीकनेस नहीं है, एक ये 71% है, 70 के आसपास परसेंटेज है 24,550 पे, ये देख लेंगे इंक्रीजिंग है क्या। अगर ये इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ से भी अपन को प्लान चेंज करना पड़ेगा। पहले अपन जो सपोर्ट से ट्रेड का प्लान कर रहे थे, बिल्कुल ये इंक्रीज कर रही है और ये तेजी से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है कि अगर अपन 24,600 के सपोर्ट से ट्रेड प्लान करेंगे ना, अगर यहाँ येलो बॉक्स आ जाएगा तो अपन को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अगर येलो बॉक्स नहीं आता तो अपन इस ट्रेड में रह सकते हैं। अगर नीचे वीकनेस दिखेगी तो अपन को एग्जिट का प्लान करेंगे। मैं मेरी पर्सनली बताऊं तो मैं तो यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि इंक्रीजिंग है लगातार। वेट करते हैं मार्केट को लेवल पे आने का या डाटा कुछ अलग बनने का। वीकनेस आ गई है 24,500 पे, वीकनेस आ गई, वीकनेस बॉक्स आ गई। अब मार्केट का सिचुएशन टीओटी के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या हो गई, ये आर, ये एस, ये एस डब्ल्यू बेरिश सिचुएशन हो गई। बेरिश सिचुएशन हो गई, बेरिश सिचुएशन में हमें कौन सा ट्रेड प्रेफरेबल रहता है, पीई का, पुट का। और पुट का ट्रेड कहाँ से प्लान कर सकते हैं, 24,600 से। अगर परसेंटेज यही परसेंटेज जो 24,550 पे है, अगर वो 24,500 पे इंक्रीज करती तो अपन जरूर 24,550 के रेजिस्टेंस से ट्राई कर सकते थे। लेकिन अभी अपना टारगेट भी 24,550 का सपोर्ट ही होगा, और 24,550 से ट्रेड रिस्की रहेगी। जो रिस्क को मैनेज कर सकता है वो यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 40, ठीक है। 24,550 की लेवल के जब नीचे क्लोज हुई तब डाटा अपने लिए ना थोड़ा फेवरेबल हो गया था। ये यहाँ पे इंक्रीज करने लग गए थे और ये डिक्रीज कर रहे हैं। इसको अपन परसेंटेज ग्राफ से भी चेक कर लेंगे। ये इंक्रीज कर रहे हैं 500 24,500 वाले इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। ये डिक्रीज चाहिए 24,600 वाले, ये भी डिक्रीज कर रहे हैं, और परसेंटेज कम हो जाए तो अपने लिए और बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी। इस ऐसी सिचुएशन में 24,550 के रेजिस्टेंस से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कब, जब ये इसके नीचे क्लोजिंग करके फिर रीटेस्ट करे तब। अगर रीटेस्ट करेगी तो अपन जरूर प्लान करेंगे यहाँ से ट्रेड। मार्केट नीचे जाए जा रही है, रीटेस्ट नहीं करी, हमें एंट्री का मौका नहीं दिया। बाकी जैसा डाटा बन रहा है मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। 24,550 के सपोर्ट से ट्रेड बेरिश सिचुएशन में 24,550 के सपोर्ट से ट्रेड रिस्की रहेगी, ट्रेंड के अगेंस्ट भी रहेगी, यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और 24,500 के रेजिस्टेंस से भी ट्रेड अभी प्लान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का अभी इतना प्रेशर नहीं है। सपोर्ट 24,500 पे शिफ्ट हो गया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर आएगा तो 24,500 के रेजिस्टेंस से भी अपन ट्रेड प्लान करेंगे। वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, क्या रेजिस्टेंस का प्रेशर है 24,500 पे? रेजिस्टेंस का प्रेशर है, ग्राफ में देखिए तो प्रेशर तो अच्छा है, पर नंबर अभी बहुत कम है जिसके ऊपर विश्वास किया जाए। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का वीकनेस 24,550 पे आई, सपोर्ट में वॉल्यूम भी नीचे ही शिफ्ट हो गया। मार्केट सपोर्ट 24,500 के सपोर्ट पे आ रहा है, दोनों साइड से ही बेरिश प्रेशर है। ऐसी सिचुएशन में ब्लड बाथ बोलते हैं, टीओटी के अकॉर्डिंग जो होती है, इसमें पी एवरी टॉप से प्लान कर सकते हैं।
एवरी टॉप भी कहाँ, आर से SW/2 तक, और कॉल को अवॉइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में कॉल अवॉइड करते हैं। तो हम भी यहाँ से 24,500 के सपोर्ट से ट्रेड प्लान नहीं करने वाले, पुट प्रिफरेबल रहेगा। और पुट के लिए जो लेवल है 24,600, 24,550, 24,500 से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 24,600 क्या है, बिल्कुल ही नीचे, मतलब जो एक्सट्रीम बॉटम है अपना, मतलब अभी वीकनेस यही है और एक्सट्रीम बॉटम यही है, तो यहाँ से अपन पुट का ट्राई नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट 24,500 का रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। इंक्रीज कर रहे हैं, वीकनेस नीचे इंक्रीज कर रहे हैं 24,500 पे भी दोनों साइड, और ग्राफ तेजी से इंक्रीज कर रहा है दोनों साइड ही। 24,500 पे मिलता है मार्केट, तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे। 24,500 के रेजिस्टेंस से मार्केट ने एंट्री नहीं दी और दोबारा 24,500 की सपोर्ट पे आ गया, बट अपन सपोर्ट से अभी भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस अब नीचे शिफ्ट हो गया है, और सपोर्ट जो ऊपर वीकनेस परसेंटेज थे वो भी खत्म हो गए, और ये नीचे प्रेशर कर रहा है। अभी भी अपने लिए ट्रेडेबल सिचुएशन 24,500 का रेजिस्टेंस ही है। मार्केट बार बार 24,450 के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करा एक बार, और ये भी एक आध पॉइंट से वरना इधर भी रिटेस्ट करा, लेकिन अभी के लिए क्या है, इस सिचुएशन से बहुत रिस्की रहेगा। अपन वेट कर रहे हैं, सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेड ही करेंगे। 24,500 का वेट कर रहे हैं अपन। जो रिस्की ट्रेडर है ना, वो 24,450 के रेजिस्टेंस से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड बेरिश शिफ्टिंग हुई है, और ऐसी सिचुएशन में एवरी टॉप से अपन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा रिस्क रहेगा, तो टीओसी को चेक करके एक बार चेक कर लेते हैं टीओसी क्या बता रहा है। टीओसी तो परमिशन दे रहा था, बेरिश बता रहा है। टीओसी परमिशन दे रहा था। रिस्की ट्रेड है, सेफ ट्रेडर 24,500 का ही वेट करेंगे। बाकी रिस्की ट्रेडिंग जो ट्रेड करते हैं वो 24,450 से भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट सपोर्ट पे है, बट कॉल का ट्रेड करेंगे नहीं, पुट का मार्केट ने दिया नहीं हमें। तो मार्केट जो वीकली रेजिस्टेंस था ना, उसके पास आ गया। टीओसी जो वीकली रेजिस्टेंस बताता है ना, उसके पास आ गया, और अभी उसी के नीचे ही चल रहा है। 2 बजे तक डाटा देखते हैं। सेफ ट्रेड मिला नहीं, रिस्की 2 ट्रेड मिले, और दोनों ने अच्छा वो मूव दिया। हम सेफ ट्रेड करते हैं, तो सेफ ट्रेड आज कोई मिला नहीं। ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। थैंक यू।